आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज शुरू हो गया है। इसका आगाज पार्लियामान के दोनों ऐवानों की मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब से हुआ। इकोनॉमिक सर्वे भी आज ही पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। इस बजट इजलास का पहला सेशन 11 फरवरी को खत्म होगा, जबकि दूसरा सेशन 2 मार्च से 3 अप्रैल तक जारी रहेगा। बजट इजलास में कुल 31 मीटिंगें होंगी। हुकूमत ने बजट इजलास के दौरान 45 बिल पेश करने के लिए निशानेजद किए हैं। इनमें से 7 माली उमूर से मुतालिक हैं और 2 ऑर्डिनेंस से मुतालिक हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद इसे कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ आज पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हुआ। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि इख्तलाफ के नाम पर तशद्दुद मुल्क को कमज़ोर करता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बाहमी मुज़ाकरात और बहस जमहूरियत को मज़ीद मजबूत करती है। मुखालिफत के नाम पर किसी भी तरह का तशद्दुद समाज और मुल्क को कमज़ोर करता है। शहरियत तरमीमी कानून की तारीफ करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुझे खुशी है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के जरिए शहरियत तरमीमी कानून बनाकर बाबाए कौम महात्मा गांधी की ख्वाहिश को पूरा किया गया। सदर जमहूरिया ने पाकिस्तान में अक़लियतों पर हो रहे मजालिम की मजम्मत की और आलमी बिरादरी से इसका नोटिस लेने और इस सिमत में ज़रूरी कदम उठाने की अपील की। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में हुकूमत की तरजीहात का जिक्र करते हुए सबका साथ सबका विकास फार्मूले पर चलने की बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत खास तौर से कोशिश कर रही है। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट इजलास से कबल कहा कि ये इस दहाई का पहला इजलास है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इजलास खास तौर से इक़्तिसादी उमूर पर मरकूज होगा। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बने एक टोल प्लाजा पर आज सुबह दहशतगर्दों के ग्रुप ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद हुए तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि एक दीगर के छुपे होने का अंदेशा है। इस दौरान एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया है। पुलिस ने नागरोटा के बान इलाके में टोल प्लाजा पर श्रीनगर की तरफ जा रहे एक ट्रक को अलग सुबह 5 बजे रोका, जिसके बाद गोलीबारी हुई। दीगर दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम जारी है। हमले के बाद कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। नागरोटा में तमाम स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद रखने का हुक्म दिया गया है। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अब जबकि कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में कौमी राजधानी में इंतखाबी सरगर्मियां पूरे उरूज पर हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार और लीडर वोटरों को अपने हक में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात पर बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन आज खुसूसी मीटिंग मुनक़िद करेगा। मीटिंग में दिल्ली के चीफ इलेक्शन अफसर, ज़िला इलेक्शन अफसरान, DCP, नोडल अफसरान और दीगर आला हुक्काम शामिल होंगे। इस मीटिंग में दिल्ली में होने वाले असेंबली इंतखाबात से मुतालिक तमाम तैयारियों पर नजरसानी की जाएगी। निर्भया इज्तिमाई इस्मतदरी और कत्ल मामले के कसूरवार 2 मुल्ज़िमीन की तरफ से दायर अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत आज समाअत करेगी। अर्जी में कहा गया है कि मुल्ज़िमीन की रहम की अर्जी पर फैसला अभी ज़ेर इल्तवा है और सुप्रीम कोर्ट के मुतबादिल अब भी मौजूद हैं, जिसके पेश नज़र 1 फरवरी को दी जाने वाली फांसी की सज़ा के लिए जारी वारंट पर रोक लगाई जाए। और चीन में खतरनाक कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि इससे मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 213 हो गई है। चीन समेत दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरपा है और अब तक 9,720 मामलात चीन में सामने आए हैं, जबकि यहाँ से ये वायरस फैला है। गैर मुमालिक में 100 मामलात सामने आए हैं। मुतादिद मुमालिक ने अपने शहरियों को वुहान नहीं जाने की सलाह दी है, जबकि कई मुमालिक ने वुहान से आने वाले लोगों पर पाबंदी आयद कर दी है। रूस ने चीन के साथ मुत्तसिल अपनी मशरिकी सरहद को भी बंद कर दिया है। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज का चौथा मुकाबला आज वेलिंगटन में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को बल्लेबाजी की दावत दी है। आखिरी इत्तलात मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 51 रन बना लिए हैं। ख्याल रहे कि टीम इंडिया सीरीज के 3 मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है।
اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے।